तो फिर से एक बारी जम्मू के कुछ एरियाज़ के अंदर लाइट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँगी कुछ एरियाज़ की, तो अभी फ़िलहाल अगर अपनी बात करूँगी तो बख्शीनगर के आसपास के इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लाइट है वो रिस्टोर हो चुकी है और बहुत जल्द एक एक कर बाकी एरियाज़ में भी आने की उम्मीद है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपने वॉलंटरीली जो है वो लाइट बंद रखी है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो लाइट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। आप अपने अपने एरियाज़ जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल कुछ एरियाज़ में लाइट आ चुकी है, लेकिन बावे वाली माता ने हम सभी लोगों की रक्षा की है और 8 ड्रोन्स जो हैं, जो अभी सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे और इन सभी ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक एक कर नेस्तनाबूद कर दिया है, गिरा दिया है, नष्ट कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू पर हमेशा से बावे वाली माता का हाथ रहता है और आप भी कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अभी फ़िलहाल लाइट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है कुछ एरियाज़ में, लेकिन लोगों ने वॉलंटरीली, जो आप अंधेरा अभी फ़िलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोगों ने वॉलंटरीली डिसाइड किया है कि अभी वो अपने घरों की लाइट्स जो है वो बंद रखेंगे और फिलहाल जो है ब्लैकआउट जो है लोगों ने वॉलंटरीली रखा है। लेकिन हमारे एरिया में लाइट आ चुकी है। आपके एरियाज़ कौन कौन से, आप अपने अपने एरियाज़ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू पर हमेशा से बावे वाली माता का हाथ रहता है और कटरा में श्री माता वैष्णो देवी जो है वो भी विराजमान है और इस दौरान माता वैष्णो देवी और बावे वाली माता का हाथ जम्मू वासियों के सिर पर है। और ये कहा जाता है कि जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, इस दौरान भी जो है पाकिस्तान के जो जेट्स, जो फाइटर जेट्स जो आते थे या फिर आर्मी, जो एयरफोर्स पाकिस्तान की आती थी, उनको जम्मू के अंदर सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था। तो एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि बावे वाली माता ने एक बार फिर से 1971 की तरह 2025 में भी इतने सालों के बाद जम्मू की रक्षा की है। और अभी की अगर बात की जाए तो एरियाज़, कुछ एरियाज़ में लाइट रिस्टोर हो चुकी है। तो आप अपने अपने एरियाज़ कमेंट कर मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करेंगे जम्मू की, तो 8 ड्रोन्स जो है वो टारगेट किए गए थे, ख़ास तौर पर सतवारी नियर जम्मू यूनिवर्सिटी एंड जम्मू एयरपोर्ट, उसी के साथ साथ अरनिया, और साथ ही साथ अगर हम सांबा की बात करें तो उस एरिया में भी, और कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जिनको कि टारगेट किया गया था। कठुआ है और भी इलाके हैं, इनको टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जम्मू पर कोई भी आंच नहीं आई है, तो ये अच्छी खबर सामने आ रही है क्योंकि भगवान का हाथ जम्मू पर है। बावे वाली माता जो विराजमान है, उनका हाथ जम्मू वालों के सर पर है और हमेशा की तरह जम्मू जो है वो सेफ़ है। आज तक जम्मू पर कोई इतनी बड़ी आंच नहीं आ पाई है और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की मैं दाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कि एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे, जो इंडिया में लाए, अब जम्मू कश्मीर में लाए। इन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो एक बार फिर से बच पाया है। तो ये बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स और इन्हीं की वजह से कल जो 15 जो यहाँ पर मिसाइल्स को क्रैकडाउन किया गया है, वो भी इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से किया गया था। तो अभी फ़िलहाल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे काम कर रहे हैं S-400, उनकी मदद से इन 8 के 8 ड्रोन्स कहें या फिर मिसाइल्स कहें, तो इनको जो है शॉट डाउन कर दिया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी को, सतवारी एरिया और साथ ही साथ जो जम्मू एयरपोर्ट का इलाका है उसे टारगेट किया गया था। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, एक उनकी दाद देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोवाल, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ भगवान का हाथ, माता रानी का हाथ जो है वो हमारे सभी के सिर पर है। तो अभी की अगर बात करेंगे तो आपके कौन कौन से एरियाज़ हैं वो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर जो लाइट है वो रिस्टोर हुई है। तो आप अपने अपने एरियाज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो अभी हमारे एरिया में लाइट आ चुकी है, लेकिन ये जो आप ब्लैकआउट देख रहे हैं ये प्रशासन की तरफ से नहीं है, यानी कि जो PDD विभाग है उसने लाइट जो है वो रिस्टोर कर दी है हमारे एरिया में। बख्शीनगर का इलाका है और अभी फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो आपके कौन कौन से एरियाज़ हैं। अभी फ़िलहाल लोगों ने खुद वॉलंटरीली ये जो ब्लैकआउट है वो किया है, क्योंकि लोगों में ज़रूर थोड़ा सा पानी का माहौल है। लेकिन
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जो सिक्योरिटी है हमारी, जो लगातार हमारे फोर्सेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उस पर हमें पूरा भरोसा है और भरोसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई आंच इंडिया पर नहीं आई है, जम्मू कश्मीर पर नहीं आई है। और पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी जो है वो मारे गए हैं और हम लोगों ने वहाँ के टेररिस्ट को जो है उनको निशाना बनाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से जो है वो पाकिस्तानियों ने कुछ लोकल्स को, सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी खबर सामने ये आ रही है कि 8 जो ड्रोन्स मिसाइल्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी जम्मू के अलग अलग एरियाज़ को टारगेट करने के लिए, उनको मार गिराया गया है, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। और नष्ट करने के साथ साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है अभी भी एक्टिवेटेड है और हाई अलर्ट पर पूरे जम्मू को फ़िलहाल अभी रखा गया है। लेकिन आप सभी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कुछ इलाकों में जो है हल्की हल्की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही हैं। लेकिन जो अगर हम लोगों की बात करेंगे तो लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद अपने अपने घरों में जो है वो लाइट्स ऑफ रखेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो लाइट है, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो रिस्टोर कर दी गई है। तो आपको हर एक मिनट की, हर पल की अपडेट जो है वो देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि बावे वाली माता का हाथ हम सभी के सर पर है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूँगी इजाज़त। और आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए, कुछ भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूँगी इजाज़त। नमस्कार।